Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to another YouTube MCQs video of water supply engineering and topic water demand and population forecasting. तो MCQ नंबर 26 जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ पानी की डिमांड कब ज़्यादा होती है या फेस्टिवल पे पानी की डिमांड बढ़ती है, ये क्यों, तो वजह क्या है। तो एक तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा खाना बनाना होता है फेस्टिवल्स में। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, ईद में या मेहमान आते हैं, ठीक है, और या कपड़े बहुत ज़्यादा धोए जाते हैं ईद में, ठीक है, गेस्ट आते हैं, और तो इस तरह घरेलू डिमांड बढ़ जाता है। तो घरेलू डिमांड जब बढ़ता है तो घरेलू डिमांड जब बढ़ता है तो इसकी वजह से फेस्टिवल्स में ज़्यादा जो है ये कपड़े शपड़े और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मतलब जितने भी जो त्यौहार होते हैं, ठीक है, या फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं ईद की बात कर लूँ, ठीक है, तो अगर मैं ईद की बात कर लूँ तो ज़्यादा गेस्ट होते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा गेस्ट होते हैं तो ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। तो ये वैसे चीज़ें ज़हननशीं करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि ये चीज़ें आती हैं हमारे साथ कि फेस्टिवल पर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाती है, ये बात मैंने याद रखना है। तो इसीलिए जब मैं वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करूँगा तो उसके लिए मैंने फेस्टिवल्स या त्यौहार भी जहन में याद करने होंगे, ठीक है, ओके। तो MCQ नंबर 27, गार्डनिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है। डोमेस्टिक तो बच्चों वाली बात है, क्योंकि हर किसी का अपना ज़ाती गार्डन होता है। ये मैंने पहले पढ़ा था, अनअकाउंटेड वाटर वो कितना होता है, ये 20% होता है, ठीक है। अब ये मैंने खुद से तो नहीं डिज़ाइन किया, अब ये इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ठीक है, इस पर एनालिसिस हुई है, तो वर्क एनालिसिस हुई है, इस पर वाटर सप्लाई इंजीनियर ने डिज़ाइनिंग की है, तो ये उस वजह से आया है, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में जब डिज़ाइन इंजीनियर्स करते हैं, अगर मैं SDO बन जाऊँ और मैं डिज़ाइन कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं 20% लॉसेस एज्यूम करूँगा। द लॉसेस शुड बी 20%। कैसे, मिसाल के तौर पर पहले तो ये कि अनअकाउंटेड वाटर ये वो पानी होता है जो अकाउंटेड ना हो, जो चोरी हो, जो उसमें लॉसेस आते हैं, तो वो अनअकाउंटेड वाटर आते हैं। क्योंकि एक ओल्ड पाइप है, ठीक है, मेरे पास अगर एक ओल्ड पाइप है, ठीक है, क्वेटा में एक पाइपलाइन है, क्वेटा एक सूबा है, क्वेटा प्रोविंस पाकिस्तान का, तो उसमें लीकेज आती है। तो लीकेज आती है तो जब लीकेज होती है तो लॉसेस होती है, क्योंकि जो डायमीटर होता है पाइप का उसके हिसाब से उसमें पानी जब जाता है, यानी 3 इंच का अगर डायमीटर हो, 4 इंच का अगर डायमीटर हो, 2 इंच का, तो इसके जो डायमीटर है या जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, चाहे अगर वो MS पाइप हो, GI पाइप हो, HDP पाइप हो, MDP पाइप हो, PVC पाइप हो, ठीक है, PPR पाइप हो, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज के पाइप होते हैं। तो अगर पाइप ओल्ड हो तो उसमें लॉसेस आएगी, जब लॉसेस आएगी तो डिज़ाइन मार्जिन की ज़रूरत आएगी, ठीक है। तो ये लॉसेस आती हैं पुराने पाइप्स की वजह से, इसमें चोरियाँ भी आती है, इसमें लीकेजेस भी आती है, लेकिन डिज़ाइन में 20%, जब मैं एक सोसाइटी स्कीम डिज़ाइन करूँगा उसमें मैं 20% लूँगा, ठीक है। आमतौर पर 20% पानी लॉस एज्यूम किया जाता है, ये 20% एज्यूम किया जाता है, क्योंकि जब मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ ये पाइप्स पुराने होती जाएगी, ठीक है, और इसमें जो है इसमें ये लॉसेस भी आएगी, चोरियाँ भी आएगी, तो व्हाई नॉट, इट्स बेटर टू कंसिडर 20% लॉसेस एंड डिज़ाइन। तो जब मैं वॉल्यूम डिज़ाइन करूँगा मिलियंस लीटर डे में या मिलियंस गैलन डे में, MLD या MGD में, जो कम्युनिटी सोसाइटी, और फिर लीटर पर कैपिटा पर पर्सन, ठीक है, अगर मैं एक शख्स के लिए करूँगा तो एक के लिए करूँ, पूरी कम्युनिटी करूँ, तो इसमें मैं ये लॉसेस ऐड करूँगा डिज़ाइन के तौर पे, ठीक है। तो एरिथमेटिक ग्राफ जो है ये क्या है, एरिथमेटिक ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इंक्रीज आती है, ये स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट इंक्रीज आती है, ठीक है। तो हर 5 साल बाद, 10 साल बाद 100 लोग बढ़ते हैं एक सोसाइटी में, तो एक स्ट्रेट पाथ होगा। अगर इस तरह मैं ये ग्राफ बना लूँ
तो ये इस तरह स्ट्रेट होगा, ठीक है, क्योंकि हर 10 साल बाद, फिर 20 साल बाद, ठीक है, विद टाइम, ठीक है। तो अगर ये लेट्स से ये अगर अभी ये अगर ये अभी 2026 है, ठीक है, 2036 में लेट्स से एक सोसाइटी है, उसमें 26 में अगर एक सोसाइटी में कितने लोग, 1000 लोग बड़े हैं, तो फिर ठीक है, तो ये टाइम नीचे है और ऊपर जो है, चलो मैं टाइम नीचे रखता हूँ या पॉपुलेशन ऊपर रखता हूँ, या पॉपुलेशन ऊपर टाइम नीचे है, तो चलो अगर इधर में 1000 फिर इधर भी 1000, तो इस तरह के सिचुएशन में एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो क्योंकि मतलब 1000 है, फिर 200 है, 1200 फिर 1400, इस ग्रोथ को कहते हैं लीनियर ग्रोथ, ठीक है, इस ग्रोथ को कहते हैं लीनियर ग्रोथ। मतलब अरिथमेटिक ग्रोथ मेथड में, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में जो ग्रोथ होती है वो लीनियर ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ग्रोथ लीनियर होती है। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है कि हर टाइम में, हर डिकेड में जो डिजाइन पीरियड होता है मेरा, हर डिजाइन पीरियड में, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, उसमें पॉपुलेशन की तादाद फिक्स बढ़ती है, ठीक है। यानी ये 1000 है, लेट्स से 2026 में 1000 लोग सोसाइटी में इंक्रीज, उसके आगे उसकी असेसमेंट करूँगा। 2036 में फिर 1200 है, 200 की इंक्रीज आई, फिर 2046 में 1400, 200 लोग और बढ़े। तो ये जो ग्रोथ है, तो ये कौन सा ग्रोथ है, ये कौन सा ग्रोथ है, ये ग्रोथ है लीनियर, क्योंकि अरिथमेटिक ग्राफ सीधी लाइन होती है, ठीक है, अरिथमेटिक ग्राफ सीधी लाइन होती है, ठीक है। MCQ नंबर 30, ज्योमेट्रिक ग्राफ इज पैराबोलिक नो एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये होती है एक्सपोनेंशियल। क्यों? क्योंकि ग्रोथ इंक्रीजेस रैपिडली, इसमें ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होती है और कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होती और ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होती है, ठीक है। हाँ, ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ रैपिडली इंक्रीज होती है और इसका जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। अरिथमेटिक ग्रोथ मेथड में ग्राफ स्ट्रेट होती है क्योंकि ग्रोथ कांस्टेंट होती है, लीनियर ग्रोथ होती है। हर टाइम बाद, एक डिकेड बाद, डिजाइन पीरियड बाद जो ग्रोथ किसी सोसाइटी कम्युनिटी में बढ़ती है वो कांस्टेंट नंबर से बढ़ती है। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड में जो इसका ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। दैट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स नॉट अ लीनियर, दैट्स नॉट अ पैराबोलिक, दैट्स नॉट अ हॉरिजॉन्टल, इट्स अ एक्सपोनेंशियल। सिनेरियो में एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मान के चलूँ मैं कि एक इस्लामाबाद में एक्सपेंशन है, ठीक है, तो पॉपुलेशन डबल है, तो कर्व राइज शार्पली, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कर्व एक्सपोनेंशियल होती है, ठीक है। तो इस ग्राफ्स की मैं इस ग्राफ्स की जो है मैं डायग्राम भी बनाऊंगा ज्योमेट्रिक। तो अब मैं आता हूँ MCQ नंबर 31 को। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज लीस्ट रिलायबल फॉर, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है ऑल टाउन्स के लिए, ठीक है, स्टेबल विलेजेस के लिए है, न्यू सिटीज़ के लिए। तो ये न्यू सिटीज़ के लिए जो है ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ज़्यादा मुनहसर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओल्ड टाउन्स में भी ग्रोथ कांस्टेंट होती है, स्टेबल विलेजेस में भी कांस्टेंटली ग्रोथ बढ़ती है, डेवलप सिटीज़ में भी कांस्टेंट ग्रोथ बढ़ती है। तकरीबन इतने लोग आए घर में, 4 आए 5 चले गए, 5 आए 4 चले गए। तो न्यू सिटीज़ है अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि नई सिटीज़ में जो ग्रोथ होती है उनकी जो पैटर्न होती है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे तो रैपिडली ग्रोथ बढ़ती है, ये एकदम सोसाइटी बन जाती है, लोग आ जाते हैं। तो ग्राफ वाटर सप्लाई स्कीम के लिए ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, क्योंकि ग्रोथ रैपिडली बढ़ती है, स्टेबल नहीं बढ़ती, कांस्टेंट नंबर के साथ नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, ठीक है। अब एक गवादर है जो कि गवादर बंदरगाह है पाकिस्तान की, उसमें फ्यूचर अनसर्टन है, मुझे नहीं पता कि इतने लोग फ्यूचर में आएंगे, अभी 2024 से 2036 में कितने लोग गवादर में होंगे। तो फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट। नए शहरों की ग्रोथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है, नए शहरों की आबादी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ नई सिटीज़ के लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं है, कर सकते लेकिन रिलायबल नहीं है। तो MCQ नंबर 32, मिनिमम वाटर डिमांड अकर्स एट, मॉर्निंग में तो ज़्यादा पानी लगता है, लोग ऑफिस जाते हैं, नहाते हैं, इवनिंग में भी ज़्यादा लगता है। सी नाइट में,
नाइट में, क्यों नाइट में? क्योंकि नाइट में लोग नहीं नहाते, ठीक है। एट नाइट मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग सोते हैं, तो लीस्ट यूजेज पानी की, ठीक है। वाटर सप्लाई ग्राफ शो लोवेस्ट फ्लो एट नाइट, ठीक है। तो वाटर सप्लाई की जो ग्राफ है वो रात को क्या होती है? लोवेस्ट फ्लो दिखाती है, रात को लोवेस्ट फ्लो दिखाती है, शोज द लोवेस्ट फ्लो एट नाइट। तो रात को जो वाटर सप्लाई की जो ग्राफ है वो लोवेस्ट फ्लो दिखाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहाते नहीं है। रात को पानी की डिमांड सबसे कम होती है, ठीक है। तो वाटर सप्लाई ग्राफ शो लोवेस्ट फ्लो एट नाइट, ठीक है। दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। Which demand remain relatively constant? कौन सी डिमांड कांस्टेंट होती है? फायर डिमांड इन वाटर सप्लाई स्कीम्स, डोमेस्टिक डिमांड इन वाटर सप्लाई स्कीम्स, इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स, इंडस्ट्रियल डिमांड्स। इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडस्ट्री एक दफ़ा बनती है और उसमें वही ऑफिसर्स या वर्कर्स काम करते हैं, तो इसकी जो डिमांड है तो ये ज़्यादातर रिलेटिवली कांस्टेंट होती है, क्योंकि फायर का पता नहीं चलता कब आग लग जाए, ठीक है। तबा की शैतान, तो शैतान को हमने जलाना है इस आग में। तबा की शैतान, तो शैतान को हमने जलाना है आग में, नमाज पढ़नी है और इबादत करनी है। शैतान बुरी ख्यालात लाए, उसे उसकी ख्यालात को दफन करो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, तो शैतान खत्म, शैतान तबाह। तो पानी आग में हमने शैतान को जलाना है, और कैसे? नमाज पढ़नी है। मैं भी नमाज पढ़ूंगा और शैतान के साथ मैं जलाऊंगा, उसके साथ मेरा पंगा है, दुश्मनी है, उसको मैं जलाऊंगा। अगर वो मुझे तकलीफ दे रहा है मैं उसको तकलीफ दूंगा, और मेरी तकलीफ से ज़्यादा मैं उसको तकलीफ दूंगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे दीन का हिस्सा होना चाहिए, और इसी से हम शैतान को जलाएंगे। शैतान, इसको हम शिकस्त देंगे, शैतान को रील बीट है, लाल बीट है, आप लोग मुझसे सीखेंगे। तो फायर का पता नहीं चलता, शैतान ज़्यादा आग लगा ले किसी जगह में तो उसका पता नहीं चलता। तो अगर लेट्स से आग ज़्यादा लग जाए, शैतान ज़्यादा आग लगा ले किसी जगह में, इदारों में, किसी एरिया में, मुख्तलिफ घरों में, तो ज़्यादा पानी लगेगा, ठीक है। ये दिमाग का शैतान, तो अगर शैतान कम आग लगा ले तब भी पानी का पता नहीं चलता, अनसर्टन है। शैतान ज़्यादा आग लगाएगा तो ज़्यादा पानी लगेगा, तो ज़्यादा आग लग जाती है तो ज़्यादा पानी लगेगा। तो वाटर डिमांड कांस्टेंट नहीं रहती फायर केस में। डोमेस्टिक के केस में भी
डोमेस्टिक केस में भी वाटर डिमांड कांस्टेंट नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की फेस्टिवल में ज़्यादा पानी लगता है, पीक आवरली डिमांड्स होती है, वो भी वेरी करती है, मैक्सिमम डेली डिमांड होती है, वो भी वेरी करती है। इंस्टीट्यूशन में भी पता नहीं चलता स्टूडेंट्स का। तो इंडस्ट्रीज ऑपरेट ऑन फिक्स शेड्यूल्स। इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं, वो फिक्स शेड्यूल पे ऑपरेट करती हैं। इंडस्ट्रीज में शेड्यूल फिक्स होते हैं, फिक्स वर्कर्स, फिक्स टाइम्स, फिक्स शेड्यूल, ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज में 400 लोग काम करते हैं तो वही एक शेड्यूल है, 7 to 4 PM, 6 to 4 PM in Saudi Arabia. In Pakistan, 8 to 4 PM. तो वही numbers, the numbers are same for the workers. The numbers are same for the workers. The timetable is same. The duration is same. Duration is same. The timetable is same. The duration is, the schedule is same. The schedule is same. The schedule is same. The timetable is same. The workers quantity is same. The workers number are same. So in institutions, the water demands are relatively constant. पानी की डिमांड कांस्टेंट होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज ऑपरेट ऑन फिक्स्ड शेड्यूल। तो डिमांड जो है वो स्टिल डिमांड होता है, एक ही तादाद की वर्कर्स, ऑफिसर्स, एक ही शेड्यूल, एक ही एक्टिविटीज़। जो सिनेरी फैक्ट्री है इस्लामाबाद, उसमें डेली सेम डेली प्रोडक्शन होती है और कांस्टेंट वाटर यूज़ होती है। अगर एक फैक्ट्री जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है, तो मैं तो फैक्ट्री को, इंडस्ट्रीज को तो पानी का डिज़ाइन करूँगा, बीइंग SDO। तो अगर मैं पानी का डिज़ाइन कर लूँ तो मुझे ये पता भी चलेगा कि इसमें तादाद वर्कर्स के कितने सेम हैं, तादाद सेम है, लोग सेम हैं, क्वांटिटी सेम है, ठीक है। लोग जो है वो एक ही तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो जिस चीज़ की भी फैक्ट्री हो, अब मुख्तलिफ फैक्ट्रीज होते हैं ना, अब जिस चीज़ की भी फैक्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, उसके लिए जितना पानी इस्तेमाल होता है वो फिक्स होता है, वो डिमांड फिक्स होती है। तो इंडस्ट्री का पानी इस्तेमाल लगभग निस्बतन मुस्तकिल रहता है, ठीक है। सनती पानी का इस्तेमाल निस्बतन मुस्तकिल रहता है, ठीक है। MCQ नंबर 34, डिज़ाइन पीरियड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। तो 20 से 30 साल के लिए हम मंसूबा जब डिज़ाइन करते हैं वाटर सप्लाई इरिगेशन में, तो इसको हम जो ड्यूरेशन रखेंगे वो 20 से 30 साल रखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पाइपलाइंस जब हम बचाते हैं किसी कम्युनिटी के लिए, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप्स एंड द ओवरले एंड लेइंग ऑफ पाइप्स इन अ सोसाइटी, इन अ कम्युनिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो पाइपलाइंस हम बिछाते हैं और उसके लिए जो सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं सोसाइटी के लिए, पाइपलाइंस, और फिर जो उसके लिए सिस्टम होता है पूरा पानी का सिस्टम, फिर उसके जो कंट्रोल हेड्स होते हैं, जो कंट्रोल यूनिट होती है, जो जितने पाइप्स के जितने मेन पाइप है, सब मेन पाइप है, उससे टर्जरी सब मेन पाइप्स है, टर्जरी पाइप्स है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप्स है, इसमें जो मेन चैनल पाइप्स हैं, मेन स्ट्रीट पाइप्स है, फिर उसके सब मेन पाइप्स है, फिर जो घरों में PVC PPR पाइप जाती है, जो ट्यूबवेल से जाती है, जो वाटर टैंक से जाती है, और जो सब मेन पाइप जाती है टैंकी से, वो पूरा जो सिस्टम है, जब हम पाइपलाइन डिज़ाइन करते हैं और जिसका सिस्टम डिज़ाइन करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए, तो रिप्लेसिंग पाइपलाइन फ्रीक्वेंटली इज कॉस्टिंग। तो 20 से 30 साल हम इसलिए इस सिस्टम के लगते हैं क्योंकि बार बार इसको निकालना, रिप्लेस करना, नए पाइप लगाना, उसके लिए फिर क्या करेंगे, टेंडरिंग करेंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर्स को हम काम देंगे, उसकी टेंडरिंग करेंगे, लोवेस्ट बिडर को सेलेक्ट करेंगे थ्रू टेपरा, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्लॉजेस के तहत हम कॉन्ट्रैक्टर को पब्लिक कंपेरेटिव बिडिंग में हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके लिए डिपार्टमेंट या कंसल्टेंट एस्टिमेट बनाएगा, उसको फिर अप्रूव होगा, उस पर फिर टेंडरिंग होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेट होगा, फिर वो नए पाइप बिछाएगा, तो कितना कॉस्ट आएगा। तो रिप्लेसिंग पाइपलाइन इज फ्रीक्वेंटली कॉस्टली, लॉन्ग डिज़ाइन पीरियड सबसे बेहतर है। तो 30 साल मैं अगर SDO तो मैं तो चाहूँगा कि मैं 50 साल रखूँ या 60 साल रखूँ, लेकिन 30 ईयर्स इज इन वाटर सप्लाई इंजीनियर डिज़ाइन क्राइटेरिया, ठीक है। सिस्टम 20 से 30 साल के लिए डिज़ाइन होता है वाटर सप्लाई स्कीम में, ठीक है। निज़ाम को 20 से 30 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है वाटर सप्लाई। ग्राफिकल मेथड इज बेस्ड ऑन फार्मूला
अब एक सिस्टम है जिसको ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है, और सप्लाई इंजीनियरिंग में। तो तो ग्राफिकल मेथड ये क्या है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में? ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड जो है ये बेस्ड है फार्मूले पे, प्लॉटिंग डेटा पे, गेसिंग पे या रेशियो पे। फार्मूले पे बेस है, डेटा को प्लॉट करने पे बेस है, डेटा को प्लॉट करने पे बेस्ड है, डेटा को प्लॉट करने पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे? पास्ट डेटा इज प्लॉटेड एंड एक्सटेंडेड विजुअली। ग्राफिकल मेथड में हम पास्ट डेटा लेते हैं, कितने टाइम में कितनी आबादी बढ़ी है, कितने डिकेड्स पे बढ़ी है, 10 साल में बढ़ी है, 20 में, 30 में बढ़ी है, 40 में बढ़ी है, तो ये उसकी हम वो करते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो जो प्लॉट करते हैं तो फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं, विजुअली देखते हैं, उससे हम एनालिसिस करते हैं, ग्राफिकल की रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी, स्कीम में भी दिखाते हैं, डिज़ाइन में भी दिखाते हैं। तो ग्राफिकल मेथड भी बहुत ज़रूरी है। डेटा को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अंदाज़ा होता है, डिज़ाइन स्कीम भी हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम उसमें ग्राफिकल मेथड यूज़ करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है कि पास्ट का भी क्या सीन है और फ्यूचर का क्या सीन है, उसमें अंदाज़ा होता है, ठीक है। तो डेटा को ग्राफ पर ज़ाहिर है कि अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फायर डिमांड इज हाइस्ट एंड फायर डिमांड कहाँ पे ज़्यादा हाइस्ट होता है? तो फायर डिमांड इज हाइस्ट एंड कहाँ पे ज़्यादा हाइस्ट होता है? रेजिडेंशियल में नहीं, इंडस्ट्रियल में। घर का एरिया भी कम होता है, रूरल में भी आग इतना नहीं लगती, ठीक है। देहाती जगहों में, एग्रीकल्चर में भी बागात होते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री में आग लगती है तो फायर डिमांड उधर ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात याद रखनी चाहिए। जिस तरह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें केमिकल्स हो, उधर आग लग जाए तो कितने थाउजेंड गैलन पानी उसके लिए उस आवर में चाहिए, मिलियन में भी जा सकता है अगर आग नहीं बुझी। कभी कभी आग घंटों और दिनों में होती है, तो इसलिए फिर मिलियन गैलन या मिलियन लीटर्स पे पानी चाहिए। तो इस चीज़ को भी ज़हन नशीन रखना चाहिए कि फायर के लिए भी हमने पानी को डिज़ाइन करना है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हो, एक सोसाइटी जहाँ पे कारखाने हो, या टाउन हो, सिटी हो जहाँ पे कारखाने हो, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब आग लग जाए तो कितना पानी हम इसके लिए एक्स्ट्रा रखें, ठीक है, या कितना पानी हम डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से रखें आग को बुझाने के लिए। तो
ओ तो इंडस्ट्रीज कंटेन फ्लेमेबल मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज़ में फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। आग लगाने वाले मटेरियल होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जो आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एज ए डिज़ाइनर मैंने चीज़ ज़रूर सोचनी है कि मैं इंडस्ट्रीज़ को किस तरह सेफ रखूँ, कितना पानी चाहिए उसके लिए, क्योंकि बहुत तो तो मुझे ये पता होनी चाहिए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, तो वहाँ उसकी डिज़ाइन के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। पानी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जब स्कीम डिज़ाइन करूँगा तो उसमें इंस्टीट्यूशंस के लिए पानी की मकदार को ज़्यादा रखूँगा। ये क्यों? तो मुझे पता है कि इंडस्ट्रीज में फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो आग लेते हैं, तो इसके लिए इंडस्ट्रीज़ में जब वाटर सप्लाई स्कीम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं डिज़ाइन करूँगा तो उसके लिए मैं पानी का क्वेश्चन ज़्यादा रखूँगा कि अगर फ्लेमेबल मटेरियल्स में आग लगे तो कितने लीटर्स पानी या गैलन्स पानी उसके लिए चाहिए कि आग को बुझाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल जोन है कराची में, तो हायर फायर डिमांड रिक्वायर्ड, तो उसके लिए फायर डिमांड में ज़्यादा रखूँगा, ठीक है। वो जो फायर ब्रिगेड काम ना होना चाहिए, उसके लिए पानी की रिजर्वायर इतनी होनी चाहिए कि उसको बुझा सके, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाउसेस, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसके लिए डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। हायर वाटर डिमांड इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल। इंडस्ट्री एरिया में फायर डिमांड ज़्यादा होती है, इंडस्ट्री कंटेन फ्लेमेबल मटेरियल्स, तो हायर फायर्स सनती इलाकों में आग बुझाने की तरफ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स MCQ 37। वाटर डिमांड डिक्रीजेस, पानी की डिमांड कम होती है, इनकम इंक्रीजेस, पैसे बढ़ते तो पानी में हम और ज़्यादा रिजर्वायर बनाते हैं, और वाटर टैंक्स बनाते हैं इंस्टीट्यूशन में, तो और पानी ज़्यादा बढ़ता है। क्लाइमेट इज़ हॉट, तो पानी की रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है। मटीरियल इज़ अप्लाइड, मीटरिंग इज़ अप्लाइड, तो अगर पानी की मीटर्स हम लगा लें तो उधर पानी की डिमांड कम होती है, क्योंकि लोग ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, तो मीटरिंग इज़ अप्लाइड। मीटर कंट्रोल वेस्टेज, मीटरिंग सिस्टम जो है वन यूजर्स पे पर यूसेज, जब कोई यूज़र है, कोई घर का फ़र्द है, वो पानी की बिल पे करता है तो कंजम्पशन रिड्यूसेस, तो डेफिनेटली कंजम्पशन क्या होती है, बढ़ती है। मीटर लगाने से पानी का ज़ाया कम होता है, ठीक है। फायर डिमांड इज़ ऑफन इग्नोर्ड, फायर डिमांड को कब इग्नोर किया जाता है। सिटीज़ में, विलेजेस में, इंडस्ट्री में, विलेज में आग इतनी लगती है, स्मॉल वजह से लो फायर, विलेज में कब, जिस तरह की फायर, नो फायर हाइड्रेंट सिस्टम रिक्वायर्ड। इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज में फायर हाइड्रेंट सिस्टम चाहिए। गांव में फायर डिमांड इग्नोर की जाती है, ठीक है। देहात में आग बुझाने की तरफ को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, वहाँ पे दूर दूर बड़े बड़े घर होते हैं, चैनल्स भी होते हैं, पानी भी होता है, दरिया भी बहती है।
इंक्रीमेंटल मेथड रिजल्ट्स, इंक्रीमेंटल मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं मैं कहता हूँ तो इंक्रीमेंटल सिस्टम हम कब इस्तेमाल करते हैं, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड में, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉजिस्टिक अरिथमेटिक के लिए नहीं होता, ठीक है, ग्राफिकल एंड रेशियो मेथड के लिए नहीं होता, ये होता है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड के लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है। तो 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 शैताना। तो इंक्रीमेंटल मेथड जो है ये दोनों मेथड्स के दरमियान रिजल्ट देता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल मेथड रिजल्ट लाई बिटवीन, ये दोनों मेथड्स के दरमियान रिजल्ट देता है हमें। सो इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक, रिजल्ट लाई बिटवीन अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। मेन पर्पस ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज डेकोरेशन, कॉस्ट कटिंग, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, ठीक है, ताकि पानी के लिए हम प्लानिंग करें किसी कम्युनिटी के लिए, और पानी के सिस्टम के लिए, वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए प्लानिंग करें, और वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए डिज़ाइन कर ले, ठीक है। तो इट इंश्योर प्रॉपर डिजाइनिंग फॉर फ्यूचर नीड विदाउट फॉरकास्टिंग सिस्टम फेलियर। हमें नहीं पता कि 10 साल बाद कितने घर आएंगे, कितने घर बनेंगे, तो हमने प्रोविजन देनी है फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, मनसूबाबंदी के लिए आबादी की पेशन गोई जरूरी है, ठीक है।